हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 के सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। इट मीन्स दैट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए क्या है। लेट ए इज अ सेट। एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स कौन कौन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब यहाँ से हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है और वो इनकरेक्ट क्यों है ये बताना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखते हैं ये क्या है। 3, 4 द सेट ऑफ 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। ये 3 और 4 है, ये सेट है, ये सेट ए का सबसेट है कि नहीं है, ये ध्यान देना है। तो ध्यान देना है कि कोई भी सेट होता है वो सबसेट होता है, ना कि एलिमेंट को हम लोग सबसेट नहीं कहते हैं, सेट को हम लोग सबसेट कह सकते हैं। तो ये क्या है, 3 और 4 ए का एक एलिमेंट है। ठीक है, ये ब्रैकेट के साथ क्या है, ये सेट ए का एलिमेंट है। तो एलिमेंट को हम लोग सबसेट नहीं कह सकते हैं, एक सेट को सबसेट कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 3, 4 क्या एलिमेंट है, देयर, इसीलिए ये क्या है, ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, चूज कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेट ऑफ 3, 4, सेट ऑफ एलिमेंट 3, 4 बिलोंग्स टू ए। हाँ, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये एलिमेंट है 3, 4 किसका, सेट ए का, तो ये डेफिनेटली बिलोंग करेगा ए से। ठीक है, बिलोंग करेगा ए से, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड, सेट ऑफ द एलिमेंट 3, 4 ब्रैकेट में ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, ये 3, 4 एक एलिमेंट है ब्रैकेट के साथ, और ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, क्या एक सेट है, एंड दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। तो डेफिनेटली ये क्या है, सबसेट है ए का, तो ये करेक्ट है। फिर से ध्यान देना, ये सबसेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सेट ए का एलिमेंट है, एलिमेंट है, जबकि हाँ एलिमेंट है तो ये सेट ए से बिलोंग किया। अब ये इसी एलिमेंट का सेट है, और सेट ही क्या होता है, सबसेट होता है दूसरे सेट का। ठीक है, तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 बिलोंग्स टू ए। 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ 1 एलिमेंट है, ये करेक्ट है। 5, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या 1 सबसेट है इसका, ये 1 सबसेट है, सॉरी ये 1 सेट है या सबसेट है, ध्यान देना। ये ना तो सेट है और ना ही सबसेट, क्योंकि ये 1 बिलोंग्स कर रहा है किससे, सेट ए से, उसका एक एलिमेंट है, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा। ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिला। नेक्स्ट, 1 to 5 एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 to 5 है, और ये एक सबसेट है ए का। चेक करो, 1 to 5 एलिमेंट है, सबसे सेट ए का, तो ये सबसेट हुआ, डेफिनेटली दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है 7, 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। अब ध्यान देना, यहाँ पर बात कर रहा है क्या, कि 1 to 5 है वो बिलोंग्स। जब भी बिलोंग टू की बात होगी तो हम लोग देखेंगे एलिमेंट को। ठीक है, उसके एलिमेंट को देखेंगे कि वो उसमें है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये ब्रैकेट के साथ देखना है। क्या ब्रैकेट के साथ 1 to 5 है, नहीं है, दैट मीन्स ये इनकरेक्ट है। बहुत ही टेक्निकल छोटा छोटा चीज़ पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, क्योंकि सेट थ्योरी ऐसा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आप ढूंढ नहीं पाएंगे फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सेट, ये एक सेट को डिनोट कर रहा है, 1 to 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब फिर से देखना है क्या, कि ये सबसेट है ए का। 1, 2 तो है, चलो 1, 2 है, ठीक है, लेकिन 3 क्या है, 3 कोई भी इसका मेंबर नहीं है, तो ये भी क्या है, सबसेट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 5 इसका एक मेंबर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि 5 इज अ मेंबर ऑफ एन एम्प्टी सेट। पढ़े हम लोग। ठीक है, कि 5 किसका मेंबर होता है, एम्प्टी सेट का मेंबर होता है, तो ये भी इनकरेक्ट निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए।
ठीक है। तो कोई फाई क्या होता है, जितने भी सेट होते हैं उनका सबसेट होता है, इसलिए ये क्या निकला, करेक्ट निकला। फिर उसके बाद ये क्या है, सेट फाई। सेट फाई, फाई एक सेट है, ठीक है, और ये बिलोंग कर रहा है किससे, सॉरी बिलोंग नहीं, सबसेट है ए का सबसेट है क्या, नहीं है, सबसेट नहीं है। अगर यही इस सिंबल का हम लोग हटा देते तो ये सबसेट हो जाता, लेकिन फिलहाल नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था हम लोग का 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, एक सेट से कुछ सेट्स दिए हुए हैं और उनसे कितना ऑल पॉसिबल सबसेट्स हो सकता है वो हम लोगों को फाइंड करके लिखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट्स कैन बी गिवन बाय 2 to the power n, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे ताकि ये प्रूफ हो सके, समझ सके हम लोग, ठीक है। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे एक एलिमेंट है, n का वैल्यू 1 हुआ, दैट मीन्स 2 to the power 1, यानी कि टोटल 2 सबसेट्स हो सकते हैं, पॉसिबल सबसेट्स। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि ये एक जो सेट है, एक तो पता है कि फाई तो सबका सबसेट होता है, ठीक है, और एक खुद ही ये ए, और कोई दूसरा लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। यही दो तरीका, यही दो मेंबर्स होंगे ऑल सबसेट्स, ठीक है, इस सेट के। नेक्स्ट है ए बी, इसको कैसे, कान में तो बैठा लो कि फाई होगा ही होगा, राइट, ए हो जाएगा, दूसरा बी को हम लोग लिख सकते हैं, और ए और बी साथ में, क्योंकि कोई भी सेट, अ सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट होता है वो खुद का भी सबसेट होता है, इसलिए साथ में भी इसको हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए ये कितना हुआ, 1 2 3 4 है ना, देखते हैं n का वैल्यू कितना है, 1 2 2 to the power 2, दैट मीन्स 4 हो गया, क्लियर है। चलिए यहाँ भी कान में बैठा लो, फाई तो होना ही है, 1 2 3, फिर किसको ले ले, 1 2, हाँ 1 और 2 को ले ले। अब किसको ले ले, 2 3, 2 3 ले लिए। अब किसको, 1 3 को ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं, 1 3। अब किसको ले, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 2 का वैल्यू कितना है भाई, 2 to the power 3, और इसका तो वैल्यू कितना होता है 8, तो एक तो छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है, ये पूरा सेल्फ, तो ये हो गया 1 2 3, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। लास्ट वन, अब यहाँ पर देखेंगे एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन, ध्यान देना क्या है, फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, ध्यान देना। एम्प्टी मतलब क्या हो गया, एम्प्टी मतलब खाली, नो एलिमेंट्स, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, और नो एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। अब इस पर हम लोग बैठाएंगे 2 to the power n, दैट मीन्स 2 to the power 0, और कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो अगर उसके पावर 0 आ जाए मतलब वैल्यू 1, तो इसका तो एक ही सबसेट हुआ ना, फाई एम्प्टी सेट खुद का ही सबसेट है, तो एक ही एलिमेंट हुआ। तो ये मत समझ लेना कि यहाँ पर एक वैल्यू दिया हुआ है और n का वैल्यू यहाँ पे 1 बैठा देना, अब 2 खोजते रहो कि कहाँ गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।